Hello everyone, how are you? I hope everyone is good and doing great. As attending, welcome you all to the competition mania. So as you all know, in this class we are going to cover adverb. तो ये आपका जो है लेक्चर नंबर 14 है और अभी तक हम लोगों ने नाउन किया, प्रोनाउन किया, वर्ब किया और अब हम लोग और एडजेक्टिव भी किया और हम लोग आते हैं अब एडवर्ब पे। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा उसमें हम लोगों ने ये देखा कि मैं कहूं अगर कि जैसे मैं लिख दूं कि दिस इज अ डॉग, दिस इज अ डॉग। तो अब इसमें जो है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि दिस इज अ डॉग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि नहीं? पता होना चाहिए कि नहीं? सर बात किसकी हो रही है इसके बारे में? तो दिस क्या हो गया सर? यहाँ पे वर्ब हो गया, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, सब्जेक्ट हो गया। इज हेल्पिंग वर्ब, जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करे तो उसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और दिस इज व्हाट, वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। सर डॉग क्या हो गया सर? नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। सर दिस क्या हो गया सर? दिस भी आपका हो गया प्रोनाउन। ठीक है, समझ में आया? अब उसी जगह ये हो गया नाउन, आपने देखा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। दूसरा सेंटेंस मैं लिखूं कि दिस डॉग इज ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। अब यहां पर आप लोग देखिएगा, तो अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? ध्यान देना सभी लोग। सर बात हो रही डॉग के बारे में। सर सब्जेक्ट हो गया डॉग, दिस डॉग, ये क्या हो गया सर? दिखा रहा है, क्वालिटी बता रहा है डॉग की। कौन सा डॉग? ये डॉग। तो ये क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या सब्जेक्ट क्वालिफाई कर रहा है? इज सर लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। अब यहां पर देखो वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई जो मिलेगा, ब्यूटीफुल। देखो ब्यूटीफुल कौन है? डॉग ब्यूटीफुल है ना। तो जो आपका नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताया उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। और ये सर ये क्या बनने काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट बनने काम कर रहा है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है। और ध्यान देना, हाँ एक चीज और, जब आपका इज लिंकिंग वर्ब की तरह काम करे तो ये ऑब्जेक्ट नहीं, तो भी इसको हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये भी आप लोगों ने देखा। उसके बाद दूसरी चीज देखना, एडजेक्टिव तक हम लोगों ने पहुंचा देखा, हम लोगों ने देखा नाउन, नाउन के बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव। अब ध्यान देना, मैं कहूं राम इज गोइंग टू मार्केट। राम कहाँ जा रहा है? मार्केट। ये मार्केट समझ लेना सभी लोग ना। अब राम इज गोइंग टू मार्केट, सब्जेक्ट हो गया सर राम, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, गोइंग क्या हो गया? मेन वर्ब। गोइंग से वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिल रहा है। गोइंग व्हाट, गोइंग व्हाट मिल रहा है? मार्केट नहीं सर, इसका व्हाट से आंसर नहीं है। गोइंग होम, इसका भी आंसर नहीं है। मतलब सर ये जो टू प्रीपोजिशन है ना, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जो बच्चे न्यू होंगे उनको मैं बता दूं, आप सभी लोग पिछले क्लासेस कवर करेंगे तो इसको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हम लोग बेसिकली रिवीजन कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया वर्ब। ठीक है, अब इसी की जगह मैं लिख दूं कि राम इज गोइंग फास्ट। राम कैसे जा रहा है? बहुत तेजी से जा रहा है। तो राम इज गोइंग फास्ट, सर सब्जेक्ट हो गया राम, इज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, इज हो गया क्या? हेल्पिंग वर्ब। गोइंग हो गया मेन वर्ब, गोइंग क्या हो गया? मेन वर्ब। और फास्ट क्या हो जाएगा? अब ध्यान देना यहाँ पे, एडजेक्टिव और एडवर्ब में फर्क कैसे निकालना है कि सर ये जो फास्ट है ये राम को क्वालिफाई कर रहा है कि गोइंग को? ध्यान देना, तो सर गोइंग को क्वालिफाई कर रहा है। वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा उसको करेंगे हम लोग क्या? एडवर्ब, है कि नहीं? जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा उसको हम करेंगे एडवर्ब। और यहाँ पे आपने देखा कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कौन है? डॉग है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा? एडजेक्टिव कहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक नॉर्मल आइडिया मिल रहा होगा कि हम लोग किसके बारे में बात करेंगे। ठीक, एक सेंटेंस और बता देता हूँ, मेरे अंदर थोड़ा इसके कीड़े दौड़ रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे राम इज गोइंग वेरी फास्ट। ये भी एक सेंटेंस है कि राम क्या बहुत तेजी से जा रहा है, राम इज गोइंग फास्ट। अब वेरी फास्ट, अब यहाँ पे भी जो है ध्यान देना सभी लोग, राम क्या हो जाएगा सर? सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मेन वर्ब हो गया। कैसे जा रहा है? वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है फास्ट, तो ये सर एडवर्ब तो हो जाएगा। कैसे जा रहा है? एडवर्ब। लेकिन ये जो वेरी है ना, ये एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि जो तेज है वो भी कैसा है? बहुत तेज है। तो ये भी आपका एडवर्ब हो जाएगा। अब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, सभी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे।
तो कुल मिला के जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस इन एग्ज़ाम्पल्स के माध्यम से, वो ये है कि जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब आपको मॉडिफाई करता है किसको? किसको मॉडिफाई करेगा? पहला सर वर्ब, अब आपने देखा ना वर्ब को मॉडिफाई करेगा। दूसरा सर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। और तीसरा जो है एडवर्ब खुद को भी मॉडिफाई करेगा, ठीक? खुद को भी वो एडवर्ब मॉडिफाई करता है और वो एडवर्ब बनने का काम करता है। जैसा कि आप लोगों ने भी एग्ज़ाम्पल में देखा कि सर फास्ट तो एडवर्ब है, लेकिन इसके साथ इसको मॉडिफाई कर रहा है वेरी भी, कि फास्ट कैसा फास्ट? तेज और तेज, ठीक? तो जो और हो गया, वो भी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया और ये जो खुद फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है? समझ में आया? चलो, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एडवर्ब पे। तो पहला आप लोग देखिएगा टाइम। टाइम जो बेसिकली है, वो आपको बताता है कि कब, ठीक? जो टाइम है व्हेन, बिफोर, आफ्टर, ये सभी क्या हो जाएँगे? लेट, ये सभी आपके एडवर्ब ऑफ टाइम हैं। अभी, नाउ, देन, बाद में, तो ये सभी क्या हैं? आपके एडवर्ब ऑफ टाइम के एग्ज़ाम्पल हैं। ठीक है? समझ में आया? बोलो। टाइम कोई भी आ जाए, टुडे, टुमारो, यस्टरडे लिख लीजिए। चलो लिख लो सभी लोग। नाउ मैं एटसेक्टर लगा देता हूँ, आप सभी लोग लिख लीजिए। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, ये सभी क्या है? ईटीसी, ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम है। दूसरा आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जहाँ पे आपको वर्ब से व्हेयर का आपका जो है मिले आंसर, वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। जैसे एग्जांपल लिखिए कि एडवर्ब ऑफ प्लेस इन, अंदर, कहाँ? इन, आउट, बाहर, आउटसाइड, इनसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, ईटीसी लगा लीजिए। तो ये सभी क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैनर, एडवर्ब मैनर बताता है कैसे हुआ चीजें, कोई चीज फास्ट हुई या स्लो हुई, ठीक है? उसके बाद कोई चीज जो क्या हो आपका हार्ड, बहुत ज्यादा कठोर कोई चीज हो, ठीक है? बहुत ज्यादा अच्छा हो कोई मैनर, क्विकली कोई चीज बहुत तेजी से हुई तो मैनर बता रहा है कि हाँ ये काम कैसा हो, बहुत तेजी से हुआ। फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, कितनी बार हुआ? वंस, एक बार हुआ। ट्वाइस, दो बार हुआ, ठीक है? और उसके बाद ऑलवेज, हर बार होता है, ऑलवेज हो गया। सेल्डम, कभी-कभार होता है, ठीक है? तीसरा देखिए हाउ मच बताता है डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। वेरी, वेरी के बाद टू, बहुत कई बार, ठीक है? सो, क्वाइट, कैसा? बहुत एक्सट्रीम कंडीशन, EXTREM, एक्सट्रीम, ये सभी एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। दूसरा देखिए जैसे कि एडवर्ब ऑफ डिग्री, चलो अभी के लिए आप इतना रखिए। बेसिकली जो है एडवर्ब ऑफ नेगेशन भी होता है, चलो बता ही देते हैं, काहे रह जाए कुछ। तो आप लोगों ने प्लेस, टाइम, मैनर, फ्रीक्वेंसी और डिग्री देख लिया। अब एक आता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन आता है, लिखिए एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में जहाँ पे कोई चीज़ कोई पॉजिटिव यूज़ होता है कि आई विल डू दिस वर्क डेफिनिटली, मैं ज़रूर ये काम करूँगा। श्योरली, SURLY, ठीक है? और उसके बाद जो है एब्सोल्यूटली, ये सभी क्या है? आपका अफर्मेशन है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। दूसरा आता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एडवर्ब ऑफ नेगेशन की बात करें तो कोई चीज़ जो हार्डली, मुश्किल से, ठीक? जहाँ पे नेगेटिव चीज़ों का हो। स्कार्सली, SCARCELY, ठीक है? नेवर, कभी नहीं। नॉट, ये सभी क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। तीसरा है एडवर्ब ऑफ ये चीज़ें आपको किसी कोचिंग में चले जाइए, कोई बताए तो बताइए आप। एडवर्ब ऑफ रीज़न या पर्पज़ होता है, जिसमें क्या? इन ऑर्डर टू, कोई रीजन या पर्पस बता रहा है, बिकॉज, कारण बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ आपका रीजन या पर्पस, ठीक है? समझ में आया? बोलो। हम लोग आते हैं कुछ आइडेंटिफाई करेंगे एडवर्ब को, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान देना। आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। बिना आइडेंटिफाई के आप सोचें कि आपको ग्रामर आ जाएगी बढ़िया से, तो आप ये चीज़ बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिएगा, ठीक? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना आएगा, तभी आपको जो है ग्रामर एकदम बढ़िया से आएगी, ठीक है? तो पहले आते हैं हम लोग, जैसे कि पहला वर्ड दिया है अ डॉग रन। अ डॉग रन्स मतलब कुत्ता क्या रहा है? दौड़ रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पर जो है
आप सभी लोग पॉज़ करके ब्रेक करो। मुझे तो लगता है कि आप लोग बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चंस कर दोगे। ठीक है? तो पहला देखें डॉग किसके बारे में बात हो रही है सर? डॉग। डॉग क्या हो जाएगा सर? सब्जेक्ट हो जाएगा। रन्स क्या हो गया? रन्स वर्ब हो गया। ठीक है? बोलो कोई दिक्कत? अगला देखिए डॉग सब्जेक्ट हो गया डॉग। रन्स क्या हो गया? वर्ब। भाई डॉग दौड़ने का काम कौन? डॉग। और फास्ट डॉग कैसा दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। किसको क्वालीफाई कर रहा है? डॉग को कि दौड़ने को? आप खुद से पूछ सोचिए कि ये जो दौड़ने का काम तेज है, ये डॉग को क्वालीफाई कर रहा है कि दौड़ने को? आप कहेंगे सर कैसे दौड़ा? तेज दौड़ रहा है। सर क्वालीफाई कर रहा है दौड़ने को। भाई अगर मैं कहता डॉग इज ब्यूटीफुल या डॉग इज एकदम क्या बहुत ज्यादा फेरोशियस है, तो वो डॉग क्वालीफाई करता। लेकिन यहाँ पे जो फास्ट है, ये डॉग तो फास्ट है नहीं, जो वो दौड़ रहा है कुत्ता वो फास्ट है। तो ये जो फास्ट है ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ये जो फास्ट है ये क्या हो गया? एडवर्ब। अब यहाँ पे जो फास्ट है हम लोगों ने देखा कि एडवर्ब ऑफ डिग्री में आइए, कहाँ पे है एडवर्ब ऑफ डिग्री? यहाँ पे आप देखेंगे कि एडवर्ब ऑफ डिग्री में स्लो है कोई चीज या कोई चीज फास्ट है एक्सट्रीम, यहाँ पे स्लो भी ऐड कर दीजिए। ये सभी क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ये बता रहा है कि डॉग क्या है? फास्ट है या स्लो है। तो इसको हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री में डाल देंगे। एडवर्ब ऑफ डिग्री में डाल देंगे। ठीक है? समझ में आया? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट क्या है? प्राइम मिनिस्टर। सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर। तो सब्जेक्ट हम देखेंगे सर प्राइम मिनिस्टर क्या होगा? सब्जेक्ट कौन सा? नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है? रिवार्डेड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेव सोल्जर्स। सब्जेक्ट हो गया आपका प्राइम मिनिस्टर। रिवॉर्डेड सर वर्ब हो गया रिवार्डेड। ठीक है? सब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर हो गया, वर्ब रिवार्डेड। अब रिवार्डेड व्हाट और whom, वर्ब से व्हाट और whom का रिप्लाई करेंगे तो आपका जो है आपको क्या आंसर मिला? आपको आंसर देखिएगा कि रिवार्डेड किसे किया? भाई सोल्जर्स को। भाई अब यहाँ पे जो रिवार्डेड किसको किया? सोल्जर्स को किया रिवार्डेड। तो सोल्जर्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सोल्जर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब सोल्जर्स कैसे हैं? सोल्जर्स हैं ब्रेव। तो ये भाई क्वालिटी बता रहा है कि सोल्जर्स कैसे हैं? ब्रेव हैं। तो ब्रेव क्या हो जाएगा? बताइए। ब्रेव जो है वो आपका क्या हो जाएगा? बोलो। ब्रेव हो गया आपका एडजेक्टिव। ब्रेव क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक। अब यहां पर देखें हम लोग तो ब्रेव क्या हो जाएगा? यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। ठीक है? सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। मैं किसी तरह करके आपको क्लास रिकॉर्ड करूंगा। मैं रूम पे आ गया हूँ। रूम पे दोस्त लोग हैं तो उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है, बट मैं मैनेज कर लूंगा किसी तरह। आप भी थोड़ा मैनेज कर लीजिए। तो ब्रेव क्या हो गया? यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। अब आप देख रहे हैं कि अब ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? कि भाई जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो कौन है? सोल्जर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बताओ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन है? सोल्जर्स हैं। ये जो ब्रेव है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बोलो ये जो बहादुर लोग हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के सोल्जर। तो आप बताएंगे सर सोल्जर्स तो बहादुर हैं, लेकिन ये जो बहादुरी है ना ये उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो ये सर हो जाएगा आपका एडवर्ब। ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने जैसा कि डेफिनेशन में देखा कि जो एडवर्ब होता है वो क्या एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। जो एडवर्ब होता है वो आपका वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। और आगे आप देखेंगे कि एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करेगा। ठीक है? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला आपका जो है पीजीडब्ल्यू है। इसमें जितने भी आपके एडवर्ब हैं वो सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है? मैं ये वाला बता दे रहा हूँ। बॉट सर वर्ब क्या हो गया? बॉट हो गया। बॉट कर लाने का काम कौन कर रहा है? रमेश सर सब्जेक्ट हो गया। बॉट व्हाट? बॉट व्हाट सर? हाउस। बॉट व्हाट? हाउस। हाउस सर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या लाया वो? हाउस लाया। नियर क्या हो गया सर? प्रीपोजिशन। पोजीशन बता रहा है किसके? बीच के। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये हाउस कैसा है? कॉस्टली है। बहुत बहुत ज्यादा क्या है? कॉस्टली है। तो किसको क्वालिफाई कर रहा है सर? इस ऑब्जेक्ट को। और जैसा कोई चीज कोई वर्ड जो आपका नाउन या प्रोनाउन, भाई ऑब्जेक्ट बनने का काम यहाँ पे या हाउस क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। तो जब इसको कॉस्टली क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। अब ये कॉस्टली क्या है? बहुत ही कॉस्टली है। भाई कॉस्टली एक्सट्रीमली जो ये वर्ड हो गया, एक्सट्रीमली ये हाउस को क्वालिफाई कर रहा है कॉस्टली को। तो आप सब कहेंगे सर ये कॉस्टली क्वालिफाई कर रहा है कि बता रहा है भाई
जो कॉस्टली है क्या है? बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो ये बहुत ज़्यादा का मतलब हो गया कि ये कॉस्टली क्वालीफाई कर रहा है, मतलब एडजेक्टिव क्वालीफाई कर रहा है, तो ये आपका हो गया एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ व्हाट? डिग्री। डिग्री बता रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक? तो ये विराट प्लेड रियली वेल इन लास्ट मैच, ये आपका हो गया पीजीडब्ल्यू। देखता हूँ कौन-कौन बता पाएगा, ठीक है? चलो, अब ये आपके जो बेसिक्स थे, वो मैंने कोशिश किया है आपको कवर करने के लिए, ठीक है? अब हम लोग आते हैं आपके रूल पे। रूल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन जितने भी हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और सबसे पहला रूल ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या? कि आप लोगों ने कई टीचरों से ये कहते हुए सुना होगा कि किसी की वर्ड के लास्ट में अगर एलवाई लगा हुआ है, तो वो क्या है? एडवर्ब है। सुना है कि नहीं? बट मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, वैसे हर वर्ड के लास्ट में अगर वो एलवाई लगा है, तो आपका एडवर्ब ज़रूरी नहीं कि हो जाए। क्या रूल है? जनरली एडजेक्टिव के साथ हम एलवाई लगाकर क्या बना देते हैं? एडवर्ब बना देते हैं। बट ये हमेशा ट्रू नहीं है। जैसे कि मेनली, मास्टर, मास्टरली, फ्लुएंटली, फ्रेंडली, ऑर्डरली, जेंटलमैनली, सिकली, वीकली, मंथली, ये सभी क्या हैं? ये आपके एडजेक्टिव की तरह ही काम करते हैं, जबकि लास्ट में इन सबके क्या है? एलवाई है। एग्जाम्पल देखो, मैं ऐसे कोई चीज़ नहीं बताता हूँ। क्या है एग्जाम्पल? सर ही बिहेव्ड फ्रेंडली, बिहेव्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। बिहेव करने का काम कौन कर रहा है सर? ही। सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका प्रोनाउन है, और ये बिहेव कैसे कर रहा है? फ्रेंडली। और ये जो फ्रेंडली वर्ड है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? ही को कि बिहेव को? सर बिहेव को क्वालिफाई कर रहा है। वो कैसा बिहेव कर रहा है? फ्रेंडली बिहेव कर रहा है। तो सर ये हो गया एडवर्ब। अगर ये ही को क्वालिफाई करता, सर ये अगर सब्जेक्ट या उसको क्वालिफाई करता, तब तो ये एडजेक्टिव हो जाता। लेकिन ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। बोलो, एलवाई लगा है, एलवाई लगा है, बट यहाँ पे ये क्या कैसा हो जाएगा आपका? बोलो, कैसे हो जाएगा? बताओ भाई, एलवाई लगा है, तो क्या यहाँ पे ये एडवर्ब होगा कि एडजेक्टिव होगा? एडवर्ब होगा कि एडजेक्टिव होगा? बोलो, बोलो। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो अब यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कि ही बिहेव फ्रेंडली सही होगा? नहीं, सर ये एडवर्ब है, और हम लोग क्या करेंगे? वो बिहेव कैसे किया? इन अ फ्रेंडली मैनर लगाना पड़ेगा। फ्रेंडली कुछ नहीं होता है, फ्रेंडली मैनर होता है। तो अब कहेंगे सर ये मैनर जो हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है फ्रेंडली, तो ये क्या हो जाएगा सर? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है? जैसे सी सब्जेक्ट के वर्ब, सी गिव व्हाट? परफॉर्मेंस। ऑब्जेक्ट कैसा परफॉर्मेंस? मास्टरली परफॉर्मेंस। एडवर्ब। एग्जाम में एरर क्या आएगा? एग्जाम में एरर देगा कि शी गेव अ मास्टर परफॉर्मेंस। कोई दिक्कत? भाई जो पहली बार पढ़ेगा वो कहेगा सर बहुत सही है ये तो, मास्टर परफॉर्मेंस। लेकिन एरर कहाँ पे होगा? सर परफॉर्मेंस कैसा है? एकदम बहुत तगड़ा। सर ये क्या रहेगा? सर ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर, अरे परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? बोलो, परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और ये क्वालिफाई कर रहा है मास्टर इसको, तो ये मास्टर हो जाएगा एडवर्ब, है कि नहीं? तो ये मास्टर नहीं, मास्टरली परफॉर्मेंस होगा। ठीक है? समझ में आया? बोलो, आगे बढ़े रूल नंबर 2 के लिए। रूल नंबर 2 है आपका कि वी यूज बट आफ्टर एल्स। हम लोग क्या है? बट यूज करते हैं आफ्टर एल्स, एंड देन आफ्टर रेदर, अदर एंड अदरवाइज। ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे? बट को यूज करें किसके बाहर? एल्स के बाद। एल्स के बाद बट यूज होगा, और देन किसके बाद यूज होगा? रैदर के बाद, और अदर और अदरवाइज, इन तीनों वर्ड के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे? देन यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं क्या कर रहा है कि आई वुड रैदर डाई देन बेग। ठीक? मतलब मैं भीख माँगने से ज़्यादा क्या मरना प्रेफ़र करूँगा। बहुत लोग कहते हैं ना कि मर जाएँगे, लेकिन हम क्या करेंगे? आपका भीख नहीं माँगेंगे। ठीक है? मर जाएँगे लेकिन भीख नहीं माँगेंगे। वही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है। 1 सेकंड। वी यूज़ बट आफ्टर, हाँ, सही है। ठीक है? अब वहाँ पे आप लोगों ने देखा कि रैदर के बाद क्या यूज़ करेंगे? कहाँ गया? ये रहा। आप लोगों ने देखा कि रैदर के बाद क्या यूज़ होगा? दैन। और यहाँ पे आपने देखा कि डाई रैदर देन बेग। तो सर ये एकदम सही होगा। बताओ, क्या ये एकदम सही होगा? आप लोग कहेंगे जी सर,
एकदम सही है, ठीक है? ये इसमें आएगा नो एरर। दूसरा देखिए, इट इज़ नथिंग एल्स देन शेयर फूलिशनेस। अब नथिंग एल्स देन शेयर फूलिशनेस है, एल्स लगा हुआ है। रूल में आप लोगों ने देखा कि एल्स के बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे? बट। तो यहाँ पे सर जो है आप देन नहीं, बट लगाइए तभी आंसर सही होगा, ठीक है? उसी तरह रोहस हैज़ नो वन एल्स टू टॉक एक्सेप्ट हिज वाइफ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि रोहन के पास अपने जो है वाइफ से बात करने के अलावा कोई नहीं है, तो एक्सेप्ट की जगह क्या हो जाएगा? आप लोग देखिएगा, क्या यूज़ हो जाएगा? बट, ठीक है? क्या यूज़ हो जाएगा? बट यूज़ हो जाएगा। अगले उस पे आते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कर रहा है? क्या कह रहा है रूल कि डोंट यूज नेगेटिव वर्ड्स आफ्टर दीज THEESE कर लीजिए वर्ड्स किसके बाद? सेल्डम, नोवेयर, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्कार्सली, नीदर, बेयरली, रेयरली। इन सब के बाद हम लोग नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे सर? क्योंकि ये सभी जो है खुद में ही एक नेगेटिव वर्ड हैं, तो हम लोग इनके बाद नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करेंगे। जैसे आई हार्डली नो समबडी इन द सिटी। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, क्या कह रहा है कि भाई मुझे सिटी में बहुत कुछ मतलब हार्डली का मतलब मुश्किल से, कि मुझे लगभग कोई नहीं, किसी को नहीं पता, ठीक है? कि मैं जानकारी है सिटी में किसी के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि समबडी जो है किसी के बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? एनीबॉडी। आप लोगों ने देखा था पहले क्लासेस में कि सर एनीबॉडी जो है नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है, समबडी पॉजिटिव के लिए यूज होता है कि नहीं? तो हार्डली क्या हो गया? नेगेटिव खुद में है, तो समबडी नहीं एनीबॉडी यूज होगा। आई रेयरली वेंट टू मीट नोबडी। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि नोबडी। अब नोबडी रेयरली का मतलब ही नेगेटिव है, और इसीलिए यहाँ पे नोबडी नहीं होगा, एनीबॉडी। क्या यूज होगा? एनीबॉडी यूज होगा, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है आपका वी डू नॉट यूज नेगेटिव वर्ड्स आफ्टर डिनाई। डिनाई, फॉरबिड, अनलेस, अनटिल, लेस, टू। इन सब के बाद हम लोग नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करते हैं। सेम चीज वही ऊपर वाला, जैसे कि शी डिनाइड दैट शी हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज हमेशा याद रखना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बट मेन चीज क्या है कि एग्जाम में ये इस तरह के क्वेश्चन सही भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्लॉज आता है। एग्जाम में क्लॉज क्या होता है पहले मैं पढ़ा चुका हूं। जैसे मैं कहूँ सी डिनाइड, तो क्या सेंटेंस होगा? क्लॉज भाई एक ऐसा सेंटेंस होता है इसमें खुद का सब्जेक्ट खुद का वर्ब होता है। तो क्या इसमें वर्ब है? हाँ वर्ब है। सी डिनाइड, क्या इतना पूरा कंप्लीट है? नहीं। उसने कहा सी डिनाइड, दैट कंजक्शन लग गया। She denied what? That she had not done anything। तो यहाँ पर जो है हम लोग पहले ही यूज कर चुके हैं कि डिनाई के साथ हम लोग नॉट नहीं लगाएंगे, तो नॉट काटेंगे। She denied that she had done anything wrong। उसने खुद ही मना कर दिया है, और यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसने मना कर दिया कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। मतलब इसका बेसिकली कहने का मतलब कि उसने कोई गलत काम किया है, तो इसी वजह से यहाँ से नॉट हटाएंगे। अब यहाँ पे आएगा कि शी डिनाइड दैट, उसने मना किया कि शी हैड डन एनीथिंग रॉन्ग, कि उसने कोई गलत काम किया है, ठीक है? उसके लिए उसने मना कर दिया, मतलब उसने सही काम किया है, ठीक है? दूसरा देखते हैं, बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर। अब ध्यान देना दोस्तों, क्या है कि बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर नेगेटिव सेंटेंस है। दूसरी चीज, अगर कहीं भी आपका नॉट लगा हुआ है, नेगेटिव सेंस दो लोगों के लिए यूज होता है, तो बोथ नहीं क्या यूज करेंगे? NEITHER, नीदर। अनलेस ही विल नॉट कम। हाँ ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके, ये सीडीएस का जो है PYQ है कि अनलेस ही विल नॉट कम। भाई अनलेस तो खुद में नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट क्या यूज भाई रिडंडेंट हो गया यहाँ पे। अनलेस ही विल कम आई विल नॉट गो, ये यहाँ पे नॉट सही है कि भाई जब तक वो यहाँ नहीं आएगा मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है? समझ में आया? अगले रूल पे आए। अगला रूल नंबर है कि डोंट यूज एज आफ्टर दीज वर्ड। इन वर्ड्स के बाद जो है हम लोग एज नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि सर नेम, इलेक्ट, पहले वर्ड देख लेते हैं, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज एटसेट्रा, इन सब के बाद हम लोग एज नहीं लगाते हैं। क्यों? ध्यान देना, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे मैंने कहा कि सी कंसीडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, कि उसको जो है अपनी क्लास का जो है हम लोग क्या मानते हैं? बेस्ट स्टूडेंट।
अब यहाँ पे ये बताओ कि भाई वो माना जाता है ना? ऐसा तो है नहीं कि भाई बेस्ट स्टूडेंट की तरह माना जाता है। भाई वो बेस्ट स्टूडेंट है, उसको माना जाता है, बेस्ट स्टूडेंट की तरह नहीं माना जाता। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे एज़ नहीं लगाते हैं। तो कंसीडर्ड हो गया, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज़ लेक्चरर। एज़ लेक्चरर क्या कह रहा है यहाँ पे? भाई वो जो प्रिंसिपल है, वो लेक्चरर की तरह अपॉइंट किया गया है कि लेक्चरर अप बताओ, तो हिंदी में ऐसे ही समझेंगे हम लोग कि जो प्रिंसिपल था, वो लेक्चरर अपॉइंट किया गया है ना, तो एज़ नहीं यूज़ करेंगे। भाई एज़ का मतलब लेक्चरर की तरह। बताओ लेक्चरर की तरह कोई अपॉइंट होता है कि लेक्चरर अपॉइंट होता है? बोलो, तो यहाँ पे एज़ नहीं यूज़ होगा। अगला आते हैं अगला रूल, वी यूज़ सेल्डम और नेवर। ध्यान देना, हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग, बट नॉट सेल्डम और एवर। जितने भी हैं ये सभी क्या हैं? एक कोई मतलब कि सेंटेंस हैं ये। ठीक है? ये हम लोग इनको जो है सेम ऐसे सेल्डम और एवर यूज़ सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, ठीक है? लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग। इसमें क्या है ध्यान देना सभी लोग, कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि क्या कहते हैं कि जैसे कि देखो सेल्डम और एवर की बात करें, तो सेल्डम और एवर हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। हम लोग इसको गलत है। उसके लिए सेल्डम और एवर या क्या यूज़ करें? सेल्डम और नेवर। लिटिल और एनीथिंग यूज़ करते हैं बट ये गलत है। हम लोग क्या यूज़ करेंगे? लिटिल और नथिंग यूज़ करेंगे। ठीक है? समझ में लिटिल इफ एनीथिंग बट ये जो चीज़ें हैं, ये सभी लोग आप यो याद रखिएगा। ठीक है? समझ में आया? बोलो। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी। मतलब हम लोग इन सबको यूज़ करेंगे, सेल्डम और नेवर यूज़ करेंगे। सेल्डम तो यूज़ करते ही हैं, इफ एवर यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है आप लोग देखिएगा कि लिटिल इफ एनीथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग ये सभी यूज़ करना सही है बट हम लोग नीचे वाला सेल्डम और एवर या लिटिल और एनीथिंग ये नहीं यूज़ करेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल देखो, एग्ज़ाम्पल में अब क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम में आता था कि ही सेल्डम और एवर गोज़ टू सी मूवी। तो यहाँ पे आप लोग तुरंत जिसे पढ़ चुके हैं, तो आप कहेंगे सर हम लोग सेल्डम और एवर नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सेल्डम और नेवर यूज़ करते हैं। यहाँ पे सर एरर इस पार्ट में है, नेवर सही है। ठीक है? अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है आपका रूल नंबर 7, सम वर्ब ऑलवेज़ फॉलो एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब। मतलब कुछ वर्ब ऐसे हैं कि जो हमेशा क्या फॉलो करते हैं? एडजेक्टिव फॉलो करते हैं, एडवर्ब फॉलो नहीं करते हैं। उन वर्ब को लिख लीजिए जैसे कि जैसे हाँ, बी हो गया, बिकम हो गया, टर्न हो गया और उसके साथ गेट हो गया और उसके बाद ग्रो हो गया, कीप, मेक, प्रूव। इन सब के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव फॉलो कर मतलब कि ये जो वर्ब हैं, इनके साथ हम लोग एडजेक्टिव फॉलो करेंगे, कभी एडवर्ब फॉलो नहीं करेंगे। एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझिए कि ही गॉट एंग्री। अब यहाँ पे मैं बात करूँ ही गॉट एंग्री में, तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट, गॉट क्या हो गया? वर्ब, एंग्री। अब बताओ एंग्री किसको क्वालिफ़ाई कर रहा है? ही को क्वालिफ़ाई कर रहा है गॉट को। भाई एंग्री गुस्सा हुआ कौन? वो ही गुस्सा हुआ है ना? सर ये हो गया आपका एडजेक्टिव। तो सर गॉड के साथ हमेशा क्या यूज़ करेंगे हम लोग? एडजेक्टिव। वैसे ही जितने ये वर्ड हैं इनके सबके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एडजेक्टिव ही यूज़ करेंगे, एडवर्ब यूज़ नहीं होता है, ठीक है? तो ये थे आज का इम्पोर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट और रूल बच गया है, ये कॉन्सेप्ट और रूल हम लोगों ने कवर किया है। अगर कुछ बचा-कुचा होगा तो हम लोग अगली क्लास में करेंगे और उसके बाद हम लोग इंटरजेक्शन और कंजंक्शन वो जो बचा-कुचा इसमें होगा इंटरजेक्शन, कंजंक्शन दोनों ये तो पार्ट कवर कवर करके इसको कंप्लीट करेंगे। एक बचेगा प्रीपोज़िशन, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं उसको लास्ट में रख रहा हूँ। बहुत मज़ा आएगा उसको पढ़ने में, आप सभी लोग जो है उसको उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा। बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।